गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल और इसका जो मेथड था हमने देख लिया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था श्रीधराचार्य सूत्र, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। और पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3x² - 5x और प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के आपको कुछ स्टेप्स बताए गए थे, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप था हमारा कि जो x² है उसका जो गुणांक होगा उसको कितना बनाना है, हमें इकाई बनाना है। उसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 कॉमन लेते हैं तो x², 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा x², अर्थात 3 का भाग देंगे 3x² में कितना हो जाएगा x², माइनस में 5x में 3 का भाग देते हैं तो 5/3 मल्टीप्लाई में x, प्लस में 2 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 2/3 बराबर में 0। जो 3 है 3 का पक्षांतर कर देंगे 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर x² माइनस का 5/3x प्लस 2/3 बराबर में 0। ठीक है, 0/3 कितना हो जाएगा आपका 0। अब जो दूसरी स्टेप थी, दूसरी स्टेप ये कहती है कि जो अचर पद होता है इसका, उसका क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। और अचर पद हम देख सकते हैं इसमें कितना है, 2/3 है। तो अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, क्या बोलेंगे, अचर पद का पक्षांतरण करने पर और अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस 5/3x बराबर में माइनस का 2/3। ठीक है, ये प्लस का 2/3 है, पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2/3। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारी ये थी कि जो x का गुणांक है वो कितना है, इसमें जो x है x का गुणांक यहाँ पर कितना है माइनस का 5/3 है। ठीक है, उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे अर्थात 2 का भाग देंगे या 1/2 से गुणा करते हैं। तो इसको 2 का भाग देते हैं अर्थात 1/2 से गुणा करते हैं, कितना मिलेगा माइनस का 5/6 मिलेगा। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करने कितना हो जाएगा 6। अब क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो जो आपके पास यहाँ पर x का गुणांक है उसका आधा और उसका जो वर्ग है उसको क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण है उसके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख लीजिए इसको, दोनों पक्षों में जोड़ने पर और दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो यहाँ पर मिलेगा x² माइनस का 5/3 x और प्लस में क्या जोड़ेंगे हम, x गुणांक का आधे का वर्ग कितना है 5/6 है, तो 5/6 का वर्ग, तो लिख देते हैं यहाँ पर 5/6 का स्क्वायर बराबर में हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कितना है माइनस का 2/3 है, इसमें जोड़ते हैं तो माइनस का 2/3 और वर्ग जोड़ेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 25/36 वर्ग करते हुए लिख देता हूँ। अब देखिए जो हमारे पास इसका LHS है उसको क्या बनाएंगे, हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x लिखेंगे, जो स्क्वायर का दूसरा नंबर कितना है 5/6 जो हमने जोड़ा था वो लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच प्लस आ गया माइनस है, कहां से देखते हैं x के गुणांक से, तो कैसा है ऋणात्मक है तो बीच में लगाते हैं माइनस और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर बराबर में। इसको हल करते हैं तो एलसीएम कितना हो गया होगा 36, 3 का भाग देते हैं 36 में कितना आएगा 12, 12 को 2 से गुणा किया माइनस के तो कितना आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस का कितना आपके पास 25, तो कितना आ गया प्लस का 1/36 बराबर में
तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, x बराबर लगेगा 5 और एलसीएम 6 आपका माइनस का 1 कितना हो गया 5 माइनस 1 4 बटे 6 तो 2 बटे 3 इसको हम लिख सकते हैं। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक कितनी 2 बटे 3। तो हमारे पास ये क्या है इसके हल है, इसके मोल होंगे किसके दिए गए द्विघात समीकरण के। तो इसको नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बराबर 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल याद करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग x² का जो गुणांक को कितना बनाएंगे 1 बनाएंगे, तो 4 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा x² प्लस में 4 का भाग देंगे कितना बचेगा √3x, 4 का भाग देते हैं कितना बचता है 3/4 बराबर में 0। ठीक है, 4 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 0/4 आएगा, उसका मान कितना होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दूसरी स्टेप क्या होगी इसकी अचर पद का पक्षांतरण। तो लिखेंगे अचर पद का पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा x² प्लस √3x बराबर में माइनस का 3/4। जो प्लस का 3/4 है अचर पद है, इसका पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का 3/4। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास अगली स्टेप के लिए जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है √3 है। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो √3/2 हो गया। इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग यहाँ से हम देख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर और जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x² प्लस √3x और प्लस में जो इसका स्क्वायर है √3/2 का वर्ग, लिखते हैं √3/2 का वर्ग जोड़ दिया बराबर में माइनस का 3/4 प्लस में इसका जो वर्ग है डायरेक्टली लिख देते हैं कितना है 3/4। यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3/4
वर्गमूल लेने पर हमें यहाँ पर मिलेगा x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर में 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है, और के साथ प्लस और माइनस का, ठीक है। तो प्लस और माइनस लगेगा क्योंकि 0 के लिए प्लस और माइनस नहीं होते हैं। यहाँ पर जो x के मान मिलेंगे हमें दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि मान तो कितने होंगे इसके, 2 होंगे, क्योंकि क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, इसलिए x के कितने मान होंगे, अधिकतम 2 होंगे, और वो क्या होंगे यहाँ पर समान होंगे, क्योंकि बराबर में क्या है यहाँ पर स्क्वायर के बराबर कितना है, 0 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x बराबर में कितना है, माइनस का अंडर रूट 3/2, और इसी को दोबारा से लिखते हुए कि इसका जो हल है या मूल यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2, दोनों ही मूल क्या होंगे, समान होते हैं। तो एक बार इसको नोट करिए, इसको समझिए, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को 2 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के या निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो मूलों का जो अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा यदि जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र निकाला था उसमें एक वैल्यू थी b² - 4ac, ठीक है, अंडर रूट के अंदर था ये b² - 4ac, यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है तो जो आपका मूल कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है उसके मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात उन्हें हमें ज्ञात करना है। अगर ये 0 से छोटा आता है तो हमारे पास इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 में मिलनी चाहिए। अगर 0 आती है तब भी अस्तित्व है, और ग्रेटर देन है मतलब 0 से बड़ा है तब भी क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। तो चलिए आगे बात करें। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और पहला दिया हुआ है 2x² माइनस का 2 और अंडर रूट 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यदि इसके मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य सूत्र से इसके क्या करेंगे, हम मूल ज्ञात करेंगे, और अगर नहीं है तो आगे ज्ञात नहीं करना है। तो हम यहाँ से सोल्व करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, 2, a क्या होता है आपका x² का गुणांक, b क्या होगा x का गुणांक जो कितना है माइनस का 2 अंडर रूट 2, तुलना करना आप लोगों को सिखाया गया है। जो हमारे पास c है अचर पद वो कितना है 1, ठीक है,
निकालेंगे हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो इसका वर्ग, और आगे माइनस 4ac है, a की वैल्यू 2 रखेंगे और c की वैल्यू 1 रखेंगे, तो माइनस में 4 इंटू में 1 और इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। हल करते हैं इसको, तो माइनस जो 2 अंडर रूट 2 ऐसे वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और माइनस का बन जाएगा आपका प्लस। तो ये वर्ग करने पर क्या होती है, कोई भी संख्या धनात्मक हो जाती है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, यहाँ पर 8 माइनस 8 बराबर में कितना हो गया 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यहाँ पर पता है मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व है, मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, तो हम क्या करते हैं उसको कौन सी विधि से निकालेंगे, सूत्र श्रीधराचार्य से, सूत्र श्रीधराचार्य द्वारा। और सूत्र श्रीधराचार्य क्या आपका x माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। abc की वैल्यू आपको पहले से निकाली हुई है, या फिर ये कहीं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी आपने पहले निकाल ली है, तो वही रख देंगे इसमें। तो x बराबर में माइनस का b है तो माइनस, और b की वैल्यू आपकी है माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर कितना रहेगा इसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो फिर से ये वैल्यू यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 इंटू में a, और a आपका है यहाँ पर 2, ठीक है। हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 0 का रूट कितना होता है 0, उसको जोड़े या घटाए तो क्या मिलेगा वही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है 2 अंडर रूट 2, तो हमारे पास 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 से काटा नीचे कितना आ गया 2 आ गया, तो अंडर रूट 2 बटे 2, इसको भी हम काट सकते हैं, कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 आई है, ये अकेली वैल्यू होगी नहीं, द्विघात समीकरण है, तो हमारे पास क्या होगी 2 वैल्यू होगी, तो क्या होगी हमारी दोनों ही वैल्यू समान मिलेगी। तो हमारे पास इसके जो मूल है वो क्या क्या है 1 बटे अंडर रूट 2 और 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। तो ध्यान में रखना है जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो द्विघात समीकरण जो हमें दिया हुआ है उसके जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मूल कैसे होंगे इसके समान, तो इसको नोट करिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है सेकंड और थर्ड दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x बराबर में 3, और x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है।
कितना मानेंगे एक का भाग दिया x में तो कितना आएगा x आएगा, और x को गुणा करेंगे x से कितना मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस x का x भाग दिया कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो 1 को 1 से गुणा करने पर कितना मिलेगा आपको 1 बराबर में कितना है आपका 3। वज्र गुणा कर देते हैं, इसके नीचे 1 है, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, 1 से गुणा करने पर ये मिलता है 3 को x से गुणा करेंगे तो बराबर में 3x, तो x स्क्वायर इसका पक्षांतर कर देते हैं माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर में 0। तो देखिए अगर इसका मानक जो द्विघात समीकरण है उससे तुलना करते हैं तो a बराबर कितना है 1 है, x स्क्वायर गुणा कितना है 1, b बराबर कितना आपका माइनस का 3 है, और c बराबर कितना है प्लस का 1। जो a था वो क्या होता है x स्क्वायर गुणा होता है, यहाँ पर कितना है प्लस का 1, x गुणा कितना है b वो कितना है यहाँ पर माइनस का 3, और जो c होता है हमारा अचर पद यहाँ पर कितना मिलेगा हमें प्लस का 1। अब बात करते हैं इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों के अस्तित्व के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, और b आपका यहाँ पर है माइनस का 3, तो लिखेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू प्लस a और c की वैल्यू कितनी है प्लस a। सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस में 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा प्लस का 5, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर इसके मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा तो हम यहाँ से इसके द्विघातार्य सूत्र से निकालते हैं, तो श्री द्विघातार्य सूत्र हमारा फिर से लिखेंगे, और श्री द्विघातार्य सूत्र होता है आपका x माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। abc की वैल्यू हमें पता है, रख देते हैं इसमें, तो x बराबर में आ जाएगा माइनस का b कितना है माइनस का 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में निकाल ली कितनी है 5, तो अंडर रूट 5, नीचे आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू आपकी कितनी है 8, तो x बराबर आ गया प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, तो प्लस का चिन्ह लेते हैं तब तो हमारे पास x बराबर कितना मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2, और माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, तो आपके पास x के दो मान मिल रहे हैं, दोनों मान क्या है हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार से। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग ऐसे करेंगे, उसमें समीकरण बनाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है, 290 है। मैं एक बार समीकरण बना के बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना प्रथम विषम धनात्मक अर्थात पॉजिटिव पूर्णांक क्या आपका x है, ठीक है। इसका क्रमागत जैसे पहला हमारा विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, तो दूसरा कौन सा होगा विषम धनात्मक पूर्णांक 3, कितना होगा 3 होगा, उसके अगला 5। तो जो विषम धनात्मक पूर्णांक है अगर पहला 1 है उसमें कितना धनात्मक पूर्णांक मिल जाए, हमें विषम धनात्मक पूर्णांक मिल जाए तो हम क्या करेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे। ऐसे 3 के लिए क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर दूसरे विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा x + 2, ठीक है। जो सम संख्या होती है उसमें 1 जोड़ते हैं तो विषम मिलता है, और विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो सम संख्या मिलती है। लेकिन सम हो या विषम हो उसके अंदर 2 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलेगी। अगर सम में जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी हमें विषम संख्या। तो यहाँ से दोनों संख्याएं मिल गई। और क्वेश्चन में कहा है कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, यहाँ पर लिखना क्रमागत दूसरा, ठीक है, क्रमागत दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, तो इनके वर्गों का योग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वर्गों का योग दे रखा है 290। वर्गों का योग कितना है 290। तो यहाँ से जो हमारे पास पूर्णांक है उनका वर्ग करते हैं x², इसका वर्ग करेंगे तो x + 2y² बराबर में 290 है। दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। हमारे पास यहाँ से एक समीकरण बन गया है। इस समीकरण को आप लोग हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, उसके मूल निकालिए, वही क्या होंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए जो x की वैल्यू है वो इसमें रखेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है जो x का मान होगा वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं लेंगे, केवल कौन सा लेंगे धनात्मक, क्योंकि इसने पहले कह दिया है विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं दोनों संख्याएं। माना बड़ी संख्या कितनी है आपकी x है, और छोटी संख्या मान लेते हैं आपकी कितनी है y। इसने कह दिया है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, छोटी संख्या हमारी y है तो इसका वर्ग y², बड़ी संख्या का 4 गुना है तो 4 से गुणा करेंगे बड़ी संख्या को, ठीक है। तो हमारे पास 4x समीकरण नंबर 1 हो गया। बात करते हैं, इसने पहले कह दिया है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना आपका 45 है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्गों का अंतर बराबर कितना दे रखा आपको 45। तो पहले इनका वर्ग करते हैं, क्रमशः क्या करते हैं, बड़ी में छोटी संख्या में जाते हैं, तो x² - y² बराबर में कितना हो जाएगा 45। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y² का मान रखते हैं 4x। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से y² बराबर 4x रखने पर, और रखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x² - 4x बराबर में 45, ठीक है। द्विघात समीकरण दिख रहा है हमें, 45 का पक्षांतर कर लेते हैं तो x² - 4x
माइनस का 45 बराबर में 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा गया है कि आप इसको गुणनखंड विधि से कीजिए या पूर्णवर्ग विधि से कीजिए या सीधाचार्य सूत्र से करिए। तो आप लोग किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं और क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अब बात करेंगे कोई सी विधि से हम क्या करेंगे, इसके हल निकालेंगे। तो आपके पास x के जो मान आएंगे, जो x का मान आ गया वो निकालिए। ठीक है, जो x का मान आ गया, बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या निकालने के लिए समीकरण निकाला हमने, समीकरण नंबर 1 y² बराबर में 4x। तो जो x का मान निकाला आपने वहां पर रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर आपको मिल जाएगी y² मिलेगा, उसका अंडर रूट करिए अर्थात वर्गमूल करिए, तो आपको छोटी संख्या भी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इसके मूल निकाल सकते हैं आप लोग, किसी भी मेथड से निकालिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकालो या फिर आप लोग किसी दूसरा मेथड जो आपका पूर्णवर्ग बनाने की विधि है उससे निकालिए, या फिर जो तीसरा आपका जो सूत्र था सीधाचार्य सूत्र, उससे भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारे पास मान है वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको नोट करिए। आगे इसके अंदर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आप लोग खुद समीकरण बनाएंगे उसका और खुद उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए इसको मैं सोल्व कर देता हूँ आपको। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसको हम सीधाचार्य सूत्र से कर रहे हैं, सीधाचार्य सूत्र से। तो सीधाचार्य सूत्र से करेंगे तो a का मान कितना है आपका इसमें 1, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है -45। ठीक है, सूत्र आपका होता है x बराबर -b प्लस √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस का b कितना होगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² तो -4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू आपने प्लस की 1 और c की वैल्यू कितनी है -45 अपॉन 2a। तो 2 इंटू में a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 45 से गुणा किया कितना हो गया 180 और अपॉन में 2। हल करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 180 और 16 कितना हो गया 196/2। अब 196 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 196 किसका वर्ग होता है 14 का 16 का। तो यहाँ पर लिखिए 4 प्लस माइनस 14/2। तुम्हारे पास यहाँ से प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 14/2 कितना हो गया 18/2 अर्थात 9। तो x का एक मान तो कितना आ गया 9 आ गया, और दूसरा मान निकालें तो उसके लिए माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस चिन्ह के लिए तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर में 4 - 14/2 कितना हो गया -10/2 अर्थात -5। तो x के दो मान आ गए, दोनों मान उठाएंगे और इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और यहाँ से y की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 उसके साथ में। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए इसको। 3.4 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग खुद करेंगे।